अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिंदुस्तानी आइन में आर्टिकल 30 क्या है, जिसके पीछे सरकार लगी हुई है और वो चाहती है कि आर्टिकल 30 को बंद कर दिया जाए। यानी ये जो आर्टिकल 30 है, जवाहरलाल नेहरू ने इसे शुरू किया था, अब कहा जा रहा है कि इसको बंद कर दिया जाए। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या आर्टिकल 30 से मुसलमानों को कोई फ़ायदा है? क्या आर्टिकल 30 के हटने से मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ेगा? बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं आर्टिकल 30 है क्या चीज़। तो आर्टिकल 30 भारतीय आइन का एक अहम बुनियादी हक़ है जो सिर्फ मजहबी और लिसानी अक़लियतों को दिया गया है। आर्टिकल 30 में दो हिस्से हैं। आर्टिकल 31 तमाम अक़लियतों को, चाहे वो मज़हब की बुनियाद पर हो या ज़बान की बुनियाद पर, अपनी मर्ज़ी के तालीमी इदारे कायम करने और उनका इंतज़ाम करने का हक़ हासिल होगा। यानी मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी वग़ैरह जो मजहबी अक़लियतें हैं और तमिल, बंगाली, पंजाबी, मराठी वग़ैरह बोलने वाले लोग, जहाँ वो किसी रियासत में अक़लियत में हों, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं और उन्हें अपने तरीक़े से चला भी सकते हैं। ये आर्टिकल 1 में है, मतलब आर्टिकल 30 के एक में ये रहा। आर्टिकल 30 का दूसरा हिस्सा वो देख लें। रियासत तालीमी इमदाद यानी ग्रांट देते वक्त सिर्फ इस बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नहीं करेगी कि इदारा अक़लियती इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम है, यानी अक़लियती इदारों को भी सरकारी पैसा मिल सकता है। अमली फ़ायदे जो सिर्फ अक़लियती इदारों को मिलते हैं, ये बहुत अहम है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के सख्त कवानीन उन पर नहीं लगते। 50% से 90% तक नशस्तें अपने मज़हब, ज़बान के बच्चों के लिए रिज़र्व कर सकते हैं। असातिज़ा की भर्ती में अपने मज़हब को तरजीह दे सकते हैं। सरकार उनके दाखिली उमूर में ज़्यादा मुदाखलत नहीं कर सकती, जैसा कि आजकल मदरसे में देखने को मिल रहा है कि मदरसे में जो बहाली हो रही है तो अपने लोगों की हो रही है, सारा इंतज़ाम अपने ही लोग संभालते हैं। अब ये देखें कि अक़लियतों के इदारे कौन कौन से हैं। तो पहला नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरा जामिया मिल्लिया इस्लामिया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली, उसके बाद मुंबई में भी है, और पंजाब में के हज़ारों सिख और पंजाबी मीडियम स्कूल हैं। अहम बात क्या है, ये हक़ सिर्फ अक़लियतों को है, हिंदुओं को नहीं, चाहे वो किसी रियासत में 5% ही क्यों ना हो, क्योंकि कौमी सतह पर हिंदू अक्सरियत शुमार होते हैं। यही वजह है कि आजकल आर्टिकल 30 पर बहुत तनाज़ा भी है और बहुत से लोग इसे ख़त्म करने या यकसा कानून लाने का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल 30 हुआ। आर्टिकल 30 में एक और चीज़ है, इम्तियाज़ी सलूक क्या हो रहा है। आखिर हिंदुओं को या बाकी जो यहाँ के लोग हैं उनको क्या एतराज़ है। तो पहला यह है कि इम्तियाज़ी सलूक। आर्टिकल 30 सिर्फ मजहबी और लिसानी अक़लियतों, मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी वग़ैरह को अपनी तालीमी इदारा खोलने और चलाने का खुसूसी हक़ देता है। हिंदुओं जो कौमी सतह पर अक्सरियत में हैं को यह हक़ नहीं मिलता, चाहे वो किसी रियासत में अक़लियत ही क्यों ना हो। लोगों का कहना है कि यह आइन का मुस्बत इम्तियाज़ी सलूक तो बन सकता था, लेकिन यह मनफी इम्तियाज़ी सलूक बन गया है। उसके बाद है हिंदू इदारों पर RTE और सख्त रेगुलेशन, अक़लियती इदारों पर नहीं। यहाँ ये भी कहा गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारे यहाँ है, उसमें गरीब 25% के सख्त कवानीन, बच्चों की निशस्त, असातिज़ा की तनख्वाह, इमारत के मेयार वग़ैरह। हिंदू स्कूलों पर ये सब लाजमी है, लेकिन अक़लियती इदारों पर ये सब लागू नहीं होते। अब देखिए, सेंट स्टीफेंस, जामिया मिल्लिया जैसे इदारे हैं वो इससे आज़ाद हैं। अक़लियती इदारों में मनमानी भर्तियाँ और दाखिले होते हैं, यानी अक़लियती स्कूलों, कॉलेजों में 50% से लेकर कभी 80-90% तक जो नशस्तें होती हैं अपने मज़हब या ज़बान के बच्चों के लिए रिज़र्व कर लेते हैं।
असातिज़ा की भर्ती में भी अपने मज़हब को तरजीह देते हैं, जैसे कुछ लोग रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। हिंदुओं के लिए अक़लियत का दर्जा न मिलना। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, केरला, तमिलनाडु वगैरह में हिंदू आबादी 10 से 30% है, लेकिन वहाँ के हिंदू स्कूलों को आर्टिकल 30 का फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि कौमी सतह पर हिंदू अक्सरियत शुमार होते हैं। इसके बरक्स ईसाई और मुस्लिम इदारे पूरे मुल्क में आर्टिकल 30 का फ़ायदा ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सेकुलरिज़म की ख़िलाफ़ वर्जी है, और सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि यहाँ तब्दीली होती है, मज़हब की तबलीग और तब्दीली मज़हब के इल्ज़ामात भी लगते हैं। कुछ लोग, ख़ास तौर पर हिंदू तंजीमों का इल्ज़ाम है कि ईसाई मिशनरी स्कूलों में हिंदू बच्चों पर दबाव डालकर तब्दीली मज़हब करवाई जाती है और आर्टिकल 30 उन्हें कानूनी ढाल बना लेता है। लोगों का ये एतराज़ है। एतराज़ पे हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये बात करेंगे कि एक ज़माने से एक चीज़ चलता हुआ रहा है, एक काम चलता हुआ आ रहा है। वो ये है कि मुसलमानों के जो इदारे हैं, ख़ास तौर से मदरसा, मेरा मेन फोकस यही है। ख़ास तौर पर जो मदरसे हैं हमारे यहाँ, जहाँ से दीनी तालीमात दी जाती है, और हमारे इलाके में अगर कुछ बचा हुआ है तो वो मदरसों की देन है कि उन्हीं की वजह से लोग आज कुरान पाक पढ़ने के लायक भी हैं। सरकार अब इस पर सख्त है। आसाम की हालत आपने देखी। आसाम में ऐसा क्या हो रहा है। आसाम में जो भी मदरसे थे उनको बंद कर दिए गए। कहा गया कि वहाँ से कुरान पाक और दीनी उलूम ही सिखाए जाते हैं, दुनियावी या ऐसा कोई इल्म नहीं दिया जाता है जिससे दुनियावी फ़ायदा हो, यानी और भी बहुत तरह की बातें हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आने वाला दौर क्या ऐसा भी होगा कि हमारे भारत से सभी जो भी मदरसे हैं उन सभी मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं हमसे भी कोताही हुई है इस मामले में। हमने मदरसों को देखा, मदरसों के निज़ाम को देखा। आज भी मदरसों का निज़ाम है वो मतलब मौजूदा वक्त के लिहाज से अगर उसको देखा जाए वो काफ़ी पीछे है। यानी उसने अपने आप को उस तरह अपग्रेड नहीं किया जिस तरह अपग्रेड करना चाहिए था। और अगर इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगाने पर आ ही जाएं तो आप अपने आप को जितना भी अपग्रेड करें इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर भी कुछ न कुछ कमियां तो हैं। अब सवाल आता है कि अब क्या किया जाए। ऐसे में एक मतलब सोच कर देखिए आप कि अगर हमारे यहाँ जो भी मतलब अक़लियती इदारे हैं, अगर वो अक़लियती इदारे बंद हो गए तो इसका क्या असर पड़ेगा। ये बहुत अहम बात है। हमारे यहाँ मतलब लाखों में मदरसे हैं। उन मदरसों का क्या होगा। मदरसे से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का क्या होगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि मदरसे से एक अच्छी खासी आबादी जो मुसलमानों की है वो आबादी गुजारा कर रही है, उनका मेन सोर्स ही मदरसे हैं। तो वहाँ पर क्या करना होगा। तो वहाँ पर हमारे बस में तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बस सुप्रीम कोर्ट तक ही जा सकते हैं और वहाँ अपनी दलील रख सकते हैं कि आखिर क्यों अक़लियतों को ये जो हक़ दिया गया है ऐसा क्यों दिया गया है। उसके पीछे भी वजह है कि अक़लियतों को जो ये हक़ दिया गया है उसमें ख़ास तौर से जो मुस्लिम हैं वो बहुत पसमादा हैं, बहुत ज़्यादा। उनके अंदर ये मतलब ज़िंदगी गुजारने की जो बुनियादी सहूलतें होती हैं ना वो भी उनको मैसर नहीं है। इसलिए उनके साथ कुछ ग्रेस किया गया। आज भी उनकी हालत, आज़ादी के इतने ज़माने हो गए, इतनी दहाइयाँ गुजर गई, आज भी मुसलमानों की हालत बेहतर नहीं है। आखिर क्यों नहीं है। अगर इससे हमें कुछ फ़ायदा मिलता तो फिर हमारी हालत बेहतर हो जाती। अब चलते चलते एक बात मैं और भी कह देना चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड का जो मसला है, जो अभी तक भारत में ये मसला लटका ही हुआ है, इसका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। वक्फ बोर्ड वालों ने क्या किया, सवाल तो बनता है ना। अब आप ईसाई को देखें, ईसाई मिशनरी वालों ने क्या किया, अपने पैसे का स्कूल बनाया, उन्होंने अपने बच्चों को तालीम दी, कहाँ से कहाँ बच्चों को पहुँचा दिया। आप सिखों को देखें, सिखों के जो ट्रस्ट हैं उस ट्रस्ट से बेसिक फ़ायदा पहुँचाया गया एक आम इंसान को जो सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन हमारे यहाँ वक्फ से एक आम इंसान को क्या फ़ायदा है।
क्या दिया गया वक्त से एक आम इंसान को। बहुत सारे जो गरीब हैं वो वक्त को जानते भी नहीं हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो बहरहाल आने वाला दौर कैसा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन नाउमीदी कुफ्र है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि खुदा को मानने वाला कभी नाउमीद नहीं हो सकता। बहरहाल एक बड़े इम्तहान से हमें गुज़रना है और देखिए आगे क्या होता है। आने वाले दौर में और भी इस तरह के बहुत सारे मसाइल, यानी और भी इस तरह के पॉइंट्स सामने आ सकते हैं जिससे उन्हें वोट का फ़ायदा हो। ऐसे में हमें घबराना नहीं है, अपने आप को कमज़ोर नहीं करना है, अल्लाह से दुआ करें और नाउमीद बिल्कुल ना हो। जो वक्त आएगा अच्छा आएगा इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।